हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं, सीमा जाओ बोलता है, मैं सी वंश और उसके पूरे चैन का सफाया कर दूंगा। टिंग ज्ञान सोचती है, शुक्र है भगवान, उस पूर्वज ने नीचे से शुरू करने की योजना नहीं बनाई है, वरना वह इतने सारे लोग को कैसे काट पाता। सीमा जाओ टिंग ज्ञान से बोलता है, मैंने तुम्हारे खाते के बाकी लोगों को पहले ही निपटा दिया है, लेकिन अब पूरे सी चैन को मिटाने की बारी है। तुम कुछ और मत सोचना। टिंग ज्ञान सोचती है, मेरा खाता? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। उसे तो मेरे सोच की परवाह ही नहीं। क्या मैंने उसे कभी कहा था कि लोगों को मत मारो? सीमा जाओ उसे बोलता है, क्या तुम नहीं जानती, जब मैं सोल कम्युनियन में होता हूँ तब मैं तुम्हारे विचार को पढ़ सकता हूँ। टिंग ज्ञान सोचती है, तो अच्छा, सोल कम्युनियन की वजह से मैं उसके विचार पढ़ सकती हूँ और वो मेरा विचार पढ़ सकता है। चलो अच्छा हुआ, मुझे पता चल गया। अगली बार जब हम लिंक होंगे तब मैं कुछ अजीब बातें नहीं सोचूंगी। सीमा जाओ उससे पूछता है, तो फिर मुझे कौन सा चित्र बनाना चाहिए? टिंग ज्ञान उस इंस्टीट्यूट के टीचर का बात सुनती है। वह टीचर बोल रहा होता है, मैं जल तत्व तकनीकी का प्रदर्शन करने वाला हूँ। टिंग यान सोचती है, जल तत्व तकनीकी? भले ही मेरा फाउंडेशन अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन काफी अच्छा हो गया है। फिर भी मुझे कोई भी तकनीक नहीं आती है। शायद इस तकनीक को मैं सीख सकती हूँ। वह टीचर पानी से एक इमारत बनाकर बताता है। टिंग यान उसे देखकर बोलती है, यह तो बहुत अच्छा है, मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। टिंग ज्ञान उसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कर नहीं पाती है। उसकी मदद सीमा जाओ करता है। सीमा जाओ उसे बोलता है, क्या तुम इतनी छोटी सी स्पिल नहीं कर सकती? तुम उस मूर्ख टीचर से यह क्यों सीख रही हो? मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत यूनिक है, मैं उसकी तरह यह स्पिल नहीं करता। टिंग ज्ञान सोचती है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी लकड़ी में क्यों बदल गई? बॉस, कम से कम आप सिखाने वाले हैं तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कीजिए। सीमा जाओ उसे सिखाने लगता है। सीमा जाओ उसे बोलता है, जल पृथ्वी की हम बात करें तो सबसे अच्छा स्पिरिचुअल एनर्जी जल में होता है। अगर तुम पूरी शक्ति से कोशिश करो तो एक शहर को डुबा सकती हो। सीमा जाओ उसे बोलता है, लकड़ी का तत्व और भी आसान है, क्योंकि आप लोगों को लकड़ियों में बदल सकते हैं और तुरंत जलाकर राख कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी और पत्थर केवल घनत्व परिवर्तन करते हैं। यदि कोई कल्टीवेटर आपसे कमजोर है, तब यह मैजिक आप उनमें कर सकते हैं। टिंग यान बोलती है, ग्रैंड मास्टर, अब बस हुआ, इतना मेरे लिए काफी है। टिंग यान बोलती है, मेरी कमजोर नसें इस परीक्षण को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। सीमा जाओ बोलता है, ठीक है तो तुम आराम करो। टिंग यान बोलती है, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टिंग यान सीमा जाओ को बाम्बू ड्रिंक देते हुए बोलती है, ग्रैंड मास्टर, आप भी आराम कीजिए और ये ठंडी ड्रिंक पिए। सीमा जाओ उसे ले लेता है। सीमा जाओ उसे बोलता है, इसका स्मेल तो कुछ अजीब लग रहा है। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है, ग्रैंड मास्टर, आपने कहा था कि सी चैन और गरीबों पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन सा परिवार सी चैन से जुड़ा हुआ है? सीमा जाओ उस ड्रिंक को रखते हुए बोलता है, क्या उन्होंने खुद मुझे नहीं बताया? लिंगयान माउंटेन पर जो हमला हुआ, वह इस बात का सबूत है कि वो लोग किसकी तरफ हैं। वह सांप उस ड्रिंक को पीने लगता है। सीमा जाओ बोलता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन सा परिवार किसके साथ शामिल है। सीमा जाओ टिंग यान को जादुई गोले देता है और टिंग यान को बोलता है, तुम इसमें से एक चुनो, जो भी चुनोगी मैं उन्हें पहले मारूंगा। टिंग ज्ञान बात को बदलते हुए बोलती है, आपने इस सांप को ड्रिंक क्यों दे दिया? वह सांप उस बुलबुले को टच कर देता है। सीमा जाओ बोलता है, क्यों फैमिली? फिर हम इंस्टीट्यूट के बाहर का सीन देखते हैं। टिंग ज्ञान सोच रही होती है, पूर्वज फिर से चले गए, अब वह रात तक नहीं लौटेंगे। फिर टिंग ज्ञान के पास एक शिष्य आता है। वह उसे बोलता है, मेरा नाम क्यू लेटियान है, तुम नाइट पैलेस से डोंग चुन हो ना? तुम्हारा भाई कहाँ है? टिंग यान सोचती है, रुको, क्यू फैमिली तो वही है जो ग्रैंड मास्टर ने नाम लिया था। वह शिष्य टिंग यान को देखता है और सोचता है, वह मुझे ऐसे देख रही है, मतलब यह एक अच्छा मौका हो सकता है। वह टिंग यान के पास बैठ जाता है और उसे बोलता है,
हमारी क्यू फैमिली हमेशा से ही मू फैमिली के साथ संबंध अच्छा है। तुम मुझे ब्रदर क्यू बोल सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। टीन ज्ञान उसके पीछे वाटर मैजिक करती है। वह सीट से उठकर खड़ा हो जाता है। ये क्या हो रहा है? फिर टीचर उस शीशे को क्लास से बाहर निकाल देता है। सब लोग यह देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। टिंग ज्ञान सोचती है, यह बर्फ तकनीकी जो सीमा जाओ ने सिखाई है वह इतनी भी बुरी नहीं है। क्लास टीचर उन सबको बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ, अब हम सोल और स्पिरिचुअल कोर के बारे में सीखेंगे। सोल कोर एक ऐसी तकनीक होती है जिसे ड्यूल कल्टीवेशन बोलते हैं, जो दो लोगों के बीच होता है। हाल ही में इसके कुछ घातक परिणाम देखे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। टिंग यान सोचती है, तो हमने जो किया वह रिस्की था। टिंग यान सोचती है, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर हम जिनस्यू हॉल देखते हैं, जहाँ सभी शिष्य बैठकर खाना खा रहे होते हैं। टिंग यान भी वहाँ होती है। वह सोचती है, खैर जो भी हो, मैं थोड़ा और कल्टीवेशन करने की सोचूंगी, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फिर टिंग यान के पास यून यांग प्लेस से क्यूलेटियन की बहन टिंग यान के पास आती है। वह टिंग यान को बोलती है, तो तुम ही हो जिसने मेरे भाई पर हमला किया था। टिंग यान बोलती है, मैं तुम्हारे भाई को जानती भी नहीं। एक शिष्य जो लेटियन के बहन के साथ आई होती है, वह टिंग यान को बोलती है, तुम अब भी इसके लिए इनकार कर रही हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है, तुम आगे कल्टीवेशन भी नहीं कर पाओगी। इससे बेहतर है कि तुम कोई पार्टनर ढूंढ लो और उस पर निर्भर हो। टिंग यान बोलती है, बहुत अच्छी बात है, तुमने सही कहा। वह शिष्य फिर बोलती है, अच्छा हमने समझा, तुम बस यहाँ मैच देखने आई हो। बुरी बात यह है कि हर कोई तुम्हारे सीढ़ी से बाहर है। इससे बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह पहचानो। टिंग ज्ञान उसे बोलती है, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। वो लोग सोचते हैं, क्या यह पागल हो गई है। वो लोग वहां से जाते हुए सोचते हैं, हमने सोचा था कि हम उसे गुस्सा दिलाएंगे और उससे लड़ाई करेंगे, लेकिन वह एक गुड़ियों की तरह बैठी हुई है। फिर वहां के बाकी शिष्य लोग बात कर रहे होते हैं, तुमने सुना है कि इनर कोर में कुछ बड़ा हुआ है। एक शिष्य बोलता है, क्या यह ग्रैंड मास्टर के बारे में है। टिंग यान उनकी तरफ देखती है। टिंग यान सोचती है, क्या ये लोग सीमा जाओ की बात कर रहे हैं। मुझे पता ही था वह आदमी कुछ ना कुछ करने वाला है। वो शिष्य बातें कर रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर एक बात के लिए गुस्सा हो गए थे, इसलिए उन्होंने कई लोगों को वहां मार दिया, सिर्फ यही बात के लिए कि एक ह्यूमन ने उनसे बात करने की कोशिश की। सेक्ट लीडर ने भी इस पर चुप्पी साधी है। खबर है कि व्हाइट ईयर प्लेस में अभी भी एकांतवास है। टिंग ज्ञान सोचती है, तुम नादान बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते, सच्चाई तो छुपाई हुई है। एक शिष्य बोलता है, मैंने सोचा था कि ग्रैंड मास्टर के वापस आने के बाद हमारा सेक्ट और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक शिष्य उसे बोलता है, तुम गलत भी हो सकते हो। वह सीमा वंश के एक अंतिम उत्तराधिकारी हैं और एक योग्य शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति हैं। टिंग यान सोचती है, वह जो सुनते हैं उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं, यह कितना शर्मनाक है। फिर वहां सीमा जाओ आता है। सीमा जाओ टिंग यान को बोलता है, क्या तुमने खा लिया, अब चलो यहाँ से। टिंग यान उसके साथ जाती है। एक शिष्य उन्हें बोलता है, क्या तुम नाइट पेट्रोल प्लेस से हो। आज यहाँ पार्टी होने वाली है, तो क्यों ना तुम अपने सिस्टर के साथ यहीं रुक जाओ। सीमा जाओ बोलता है, पार्टी, तो बस तुम यहाँ बैठकर गपशप कर रहे हो। फिर सीमा जाओ टिंग यान के साथ चला जाता है। वह टिंग यान से पूछता है, क्या तुम्हें वह जगह बहुत अच्छी लगी। टिंग यान बोलती है, हाँ, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है, आपके वर्तमान कल्टीवेशन के साथ आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। यह सच है कि मैं सिर्फ खाती हूँ क्योंकि मुझे उनका स्वाद बहुत पसंद है। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है, क्या आप यह खाना चाहते हैं। टिंग यान उसे खाते हुए बोलती है, यह बहुत अच्छा है, आपको यह ट्राई करना चाहिए। सीमा जाओ बोलता है, ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। फिर अचानक उन लोगों को क्यूलेटियन देख लेता है। वह एक जगह छुप जाता है और सोचता है, मैं अब इन पर हमला नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझे पहले ही हरा दिया है। लेकिन उसके साथ वह कौन है। सीमा जाओ टिंग यान को बोलता है,
आखिर यह खाने में ऐसी क्या खासियत है? टिंग यान बोलती है, तो तुम अभी भी क्यों खा रहे हो? लेटियन टिंग यान के पास जाता है और उसे बोलता है, सिस्टर लिंगचुन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सोचा था कि आप पार्टी में होगी। और यह कौन है? टिंग यान बताती है, यह मेरा भाई है। लेटियन सोचता है, तो क्या वह सिबलिंग्स है? टिंग यान सीमा जाओ वहां से जाने लगते हैं। लेटियन सोचता है, यह कितना गंदा था। फिर हम नाइट की सीन देखते हैं। टिंग यान सीमा जाओ से पूछती है, ग्रैंड मास्टर ये क्या है? सीमा जाओ बोलता है, मैं कुछ काम के लिए गया था, रास्ते में मुझे यह बुक मिली तो मैं उसे उठा लाया। टिंग यान सोचती है, ऐसी कौन सी बुक है जो वह उठा लाए हैं? टिंग यान उस बुक को खोल कर देखती है। टिंग यान देखती है कि उस बुक में ऐसे स्पेल के बारे में है जिसमें 5 एलिमेंट के 12 दुर्लभ रूप और उनकी स्पिरिट भी शामिल होती है। टिंग यान सोचती है, इसमें तो कुल 105,000 स्पेल है। टिंग यान सोचती है, इसमें तो बहुत सारे कल्टीवेशन के बारे में है और मास्टर इसे ऐसे ही ले आए जैसे कि कोई बेकार किताब हो। टिंग यान सोचती है, क्या होगा अगर कल इसे चुराने के मामले में मास्टर को जेल हो जाए। सीमा जाओ उसे बताता है, मैंने पहले ही बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तुम इसके बजाय इस पर क्यों डर रही हो? टिंग यान बोलती है, मुझे स्टडी बहुत पसंद है, मैं एक दिन में 50 वर्ड याद कर सकती हूँ, मेरा मतलब 15 स्पील। सीमा जाओ बोलता है, झूठ बोलना बंद करो, कल ही तुम रो रही थी कि तुम्हें कितना पढ़ना पड़ेगा। टिंग यान पूछती है, तो आप जानते थे फिर भी मुझे यह किताब दे दी। ग्रैंड मास्टर, आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या आप मन पढ़ सकते हैं? सीमा जाओ उसे बोलता है, मैं मन नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब भी तुम भावुक हो जाती हो तब मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। टिंग यान पूछती है, मेरी ही बातें? टिंग यान सोचती है, अच्छा मुझे याद आया, आप किसी बड़े बॉस के साथ ऐसे ही नहीं सो सकते, आपको कोई कीमत चुकानी होती है। सीमा जाओ फिर उसे बोलता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। टिंग यान सोचती है, अब मैं अपना दिमाग खाली रखूंगी, बिल्कुल खाली। सीमा जाओ उसे देखकर हंसता है। फिर हम एकेडमी को देखते हैं। क्लास में सभी लोग उनकी तरफ देखकर बातें कर रहे होते हैं। टिंग ज्ञान सीमा जाओ से बोलती है, मास्टर, ये लोग हमसे ऐसे क्यों दूरी बनाए हुए हैं और हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सीमा जाओ उसे बोलता है, तुम्हें ऐसे चुपचाप बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो हमें सुन नहीं सकते। टिंग ज्ञान सीमा जाओ को पूछती है, क्या मैं कोई ऐसी दिख रही हूँ जो बिना स्कर्ट पैजामा पैंट पहन कर बाहर निकली हो? सीमा जाओ बोलता है, क्या तुम देखना चाहती हो? सीमा जाओ टिंग यान को दिखाता है कि वह लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वह लोग भाई बहन होकर गलत हरकतें करते हैं। यह कैसी नीच हरकत है, यह एक पवित्र रिश्ते को अपवित्र करती है। टिंग यान बोलती है, अच्छा मुझे याद आया कि हम लोग तो भाई बहन हैं। सीमा जाओ उस पर हंसता है। टिंग यान बोलती है, आप मेरे पर क्यों हंस रहे हैं? सीमा जाओ टिंग यान को बताता है, मैंने सुना है कि मेरे पेरेंट्स भाई बहन थे, लेकिन इस गैन चैन सेक्ट ने उनका हर दिन ब्रेन वॉश किया और उन पर दबाव डाला कि वह बच्चा पैदा कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लोग अब बातें कर रहे हैं। सीमा जा बोलता है, उन लोगों ने बहुत कुछ कह लिया, अब उन्हें मारने की बारी है। यह कहकर सीमा जाओ मैजिक बॉल निकालता है। फिर सीमा जाओ बोलता है, रुको, पहले हम उनके फैमिली का मैटर सुलझा लेते हैं। टिंग यान सोचती है, मुझे लगता है कि फिर से ग्रैंड मास्टर किसी को आज रात मारने वाले हैं। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं। सीमा जाओ टिंग यान को बोल रहा होता है, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। टिंग यान उसे बोलती है, अपना ख्याल रखना। फिर टिंग यान सोचती है, रुको, मैं क्या बोल रही हूँ, यह तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह है। सीमा जा उसे बोलता है, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? टिंग यान बोलती है, कुछ भी नहीं। टिंग यान सोचती है, क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट में उन लोगों की बॉडी लेने वाले हो? सीमा जाओ टिंग यान के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, मैं जल्दी ही आता हूँ। सीमा जाओ वहां से चला जाता है। टिंग यान सोचती है, वह फिर चले गए। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। क्लास में टिंग यान उन किताबों को देख रही होती है।
वह सोचती है क्या मुझे एक स्पिल ट्राई करना चाहिए। वह करने लगती है। टिंग यान बोलती है यह तो बहुत आसान है। फिर क्लास खत्म होता है। फिर हम एकेडमी के बाहर का सीन देखते हैं। सब लोग बातें कर रहे होते हैं। ये लिंग चुन अपना फेस कैसे दिखा पा रही है। एक शिष्य बोलती है उसे देखने पर एक नजर में ही पता चल जाता है कि वह कितनी परेशानी खड़ा कर सकती है। टिंग यान सोचती है क्लास के बाद एक अच्छा उपाय है कि मैं अपनी नई स्किल को ट्राई कर सकती हूँ। वह उन लोगों पर मैजिक करती है। इससे वे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमें बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। टिंग यान सो रही होती है। सीमा जाओ उसके पास आता है। टिंग यान उठकर बोलती है आप आ गए। सीमा जाओ उसके लिए एक मिरर लाया होता है। टिंग यान उस मिरर को देखकर बोलती है इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। टिंग यान सोचती है यह कैसे काम करेगा। सीमा जाओ उसे देखकर बोलता है क्या तुम इसे भी नहीं जानती। सीमा जाओ उसे बताता है अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है तो तुम कुछ भी देख सकती हो। टिंग यान बोलती है अच्छा। सीमा जाओ उसे दिखाता है। टिंग यान सोचती है लेकिन अब भी वह मेरे स्मार्टफोन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सीमा जाओ बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया होगा तो मैं इसे तोड़ दूंगा। टिंग यान बोलती है रुको रुको नहीं। सीमा जाओ उसे फिर बोलता है क्या तुम्हें सच में पसंद आया। टिंग यान घबराते हुए बोलती है हाँ। टिंग यान बोलती है ग्रैंड मास्टर अगर कैसा होगा कि हमारे पास और कुछ मिरर हो, एक गैंगचेंग सेक्टर को देखने के लिए, एक मार्केट प्लेस को देखने के लिए और एक माउंटेन को देखने के लिए। सीमा जाओ बोलता है अच्छा आइडिया है। वह उस मिरर में मैजिक करता है। फिर उसमें 3 सेट माउंटेन दिखने लगता है। सीमा जाओ बोलता है अब देखो। टिंग यान को एक जलता हुआ माउंटेन दिखता है। टिंग यान बोलती है मास्टर आपने मुझे यह दिया है तो क्या मैं इसे चला सकती हूँ। ठीक है तुम चलाने की कोशिश करो। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें डालो। टिंग यान ऐसा ही करती है और उसे सब अलग अलग दिखने लगता है। सीमा जाओ बोलता है क्या तुम यही देखना चाहती थी। टिंग यान बोलती है हाँ बिल्कुल। सीमा जाओ बोलता है और कुछ नहीं। टिंग यान सोचती है मास्टर मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। क्या वह एक मास्टर और उनकी वाइफ को दिखाना चाहते हैं। टिंग यान बोलती है मैं आपकी बात समझी। सीमा जाओ उसे बोलता है क्या तुम्हें एक शांत जगह पसंद है। टिंग यान सोचती है रुको आखिरकार पूर्वज का दिल खुल रहा है। क्या वह मुझे एक मजेदार जगह में ले जाना चाहते हैं। मैं तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही हूँ। सीमा जाओ उसे डराते हुए बोलता है गैंग चैंग प्लेस जल्द ही शांत होने वाला है। मैं तुम्हें उसे दिखाने ले जाऊंगा। फिर हम देखते हैं मार्केट का सीन जिसमें टिंग यान जिसका नाम लिंग चुन होता है वह अपने मेट के साथ कपड़े खरीद रही होती है। वह एक कपड़े को देखकर बोलती है यह कितना अच्छा है और मुलायम है। फिर वहाँ प्लेस मास्टर की बेटी अपने दोस्तों के साथ आती है। वह लिंग चुन को बोलती है क्या तुम मुझसे पहले इसे खरीदना चाहती हो। टिंग यान सोचती है यह तो वही है इसे हमने उस पार्टी वाले दिन देखा था। फिर उसके दोस्त लोग उसका तारीफ करने लगते हैं। यह प्लेस मास्टर की बेटी है। मून प्लेस मास्टर इनकी मदर है। क्या तुम यह जानती हो कि यह हमारी यंग मिस है। लिंग चुन की मेड उन्हें बोलती है इस कपड़े को हमने पहले देखा है इसलिए हम इसे लेंगे। फिर लिंग चुन जो टिंग यान होती है वह उसे कपड़े देते हुए बोलती है अगर तुम्हें ज्यादा पसंद है तो तुम रख लो। फिर लिंग चुन वहां से भाग जाती है। प्लेस मास्टर की बेटी बोलती है रुको मैंने कहा कि तुम भाग सकती हो। जो उसकी दोस्त होती है वो सब लोग लिंग चुन को घेर लेते हैं। लिंग चुन सोचती है मैं तो लड़ाई करना नहीं चाहती। वह उन सबको इग्नोर करती है। सांप उसे बोलता है यह क्या चल रहा है। प्लेस मास्टर की बेटी बोलती है उस सांप को यहाँ रख दो और यहाँ से चली जाओ। उसके दोस्त लिंग चुन पर हमला करते हैं। फिर हम गैंगचैंग सेक्ट के इनर रीजन को देखते हैं। वहाँ का हर माउंटेन स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरी हुई होती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि उस स्पिरिचुअल पावर की वजह से माउंटेन के नीचे 1000 फीट गहराई में एक स्पिरिचुअल जाल बन गई है। सीमा जाओ उसकी एक बूंद अपने हाथ में लेता है। सीमा जाओ सोचता है यह ऐसा जाल है जो एक लिंक पुल बनाता है जिसे हम प्रत्येक माउंटेन का एक शक्तिशाली हृदय कहते हैं।
सीमा जाओ बोलता है 9 माउंटेन का लिंक पुल लगभग पूरा हो चुका है। वह बोलता है अब बस हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पूर्वी हवा आएगी। फिर हम देखते हैं सीमा जाओ का कुछ सर्वेंट वेलकम कर रहे होते हैं। सीमा जाओ सोचता है मैंने इस सी फैमिली के लोगों को कंट्रोल किया है जब तक कि आग जल ना जाए। सीमा जाओ वहां से निकल जाता है और जाते हुए सोचता है गैंग चैन इमोर्टल सेक्ट की पावर की जड़ें बहुत मजबूत है। उसे हराना असंभव है, लेकिन अगर मैं ऐसे वार करूं तो बस आग लगा दो और सब कुछ जलने दो, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। फिर सीमा जाओ उस इमारत में आता है। फिर वह टिंग यान को देखने लगता है। टिंग यान रूम में नहीं होती है। सीमा जाओ उस सांप को देखता है और उसे बोलता है टिंग यान कहाँ है, जल्दी बताओ। फिर हम टिंग यान को देखते हैं जो घायल पड़ी हुई होती है। सीमा जाओ उसके पास जाता है और उसे आवाज देता है। सीमा जाओ सोचता है क्या वह सो रही है। टिंग यान उठती है और सीमा जाओ को गले लगा लेती है और बोलती है मास्टर आप मुझे बचाने के लिए अंततः आ ही गए। यहाँ तो बेड भी नहीं है। मुन प्लेस की लड़कियों ने मुझे मारा और मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है। सीमा जाओ बोलता है ठीक है रुको। वह उसके चोट को ठीक करने की कोशिश करता है। सीमा जाओ उसे बोलता है चलो। टिंग यान बोलती है क्या उन लोगों को मारने। सीमा जाओ बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। टिंग यान उसे देखकर बोलती है पहले आपको शांत होना होगा। सीमा जाओ उसे उठा लेता है और बोलता है तुम चुप रहो। सीमा जाओ उसे डराते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें भी मार दूं, किसी और के हाथों से मरने से अच्छा। टिंग यान सोचती है पूर्वज का एक और एपिसोड होने वाला है जिसमें बात करना नामुमकिन है। बस मैं चुप रहती हूँ और देखती हूँ कौन मरता है। अपना ख्याल रखना प्लीज मास्टर की बेटी। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।